लखनऊ में पूर्व प्रत्याशी कायनात का जन्मदिन बना सियासी भूचाल का अखाड़ा। दिल्ली में छात्रों तो पर हुए बर्बर जी, लाठीचार्ज से मैम आहत आज कायनात ने छात्रों का जन्मदिन पर भविष्य काटा खतरे में केंद्रीय है और मंत्री उस पर आवाज धर्मेंद्र उठाने के प्रधान लिए की पूरे तस्वीर देश वाला में केक आंदोलन चल रहा और है। मांग डाला शिक्षा मंत्री इस्तीफा। धर्मेंद्र राष्ट्रपति प्रधान और की मोदी इस्तीफे की सरकार की लगातार मांग खामोशी हो पर रही है। कड़ा क्या प्रहार कुछ करते कहना हुए चाहेंगे पूरे प्रोटेस्ट कायनात को ने लेकर? भरी हुंकार, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का जरूरत पड़ी तो बहुत-बहुत छात्रों के शुक्रियाना लिए करना खून चाहती हूँ कि की आज आप एक लोग एक बूंद आए बहा दूंगी। और रिपोर्ट उदय मिश्रा, एक लखनऊ केसरी न्यूज। अपने देश को संदेश देना चाहती हूँ कि पहले तो मैं अपना बताना चाहती हूँ कि मैंने पूर्व में क्या किया और आज मैं ये सब क्यों करना चाह रही हूँ। मेरा नाम कायनात है, मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और उसके साथ-साथ मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जिसको एक राइट देने के लिए मैंने एक पूर्व में इलेक्शन भी लड़ा था 2022 में कि सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए वजह ये कि सिर्फ एक बैनर का मेरे को नाम मिले, लेकिन मैं रोडों पे उस टाइम भी उतरी थी और जो उससे इंस्पायर्ड होके मैंने आगे कारोबार भी किया, वो भी यही था कि महिलाओं को मैंने देखा कि कितने कम दामों में वो लोग काम करती थी, तो उसको एक अच्छे दामों में काम मिले, उसके लिए एक आवाज़ उठाई जाए, जिसके लिए मैंने खुद से भी वो व्यापार करना शुरू किया, जो हमारे लखनऊ की मशहूर चिकनकारी वगैरह है, उसके लिए। लेकिन आज हमारा मुद्दा मेन ये है, मेरा एक आज जन्मदिन है और इसी पर मैं सबको एक मैंने अपना कल फेसबुक पर स्टेटस भी दिया था कि मैं ऐसे बच्चों को, हालांकि किसी बच्चे को नीड ना हो, मैं तो यही दुआ करूंगी कि किसी को ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है और किसी को इतनी क्रिटिकल इंजरी होती है तो उसमें अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो मैं आज के दिन अपना ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ। और रही बात अब हमारी देश की जनता की, जो छात्र हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं आप बताइए? क्या हम उनका हक नहीं है? आज जो वहां पर क्षेत्र पे जितना भी जंतर मंतर पर या पूरे देश में जो प्रदर्शन चल रहा है, वो सारी की सारी जनता हमारी सिर्फ वो वाली जनता बच्चे हैं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, ना कि वो कि जो सिर्फ ऐश आराम में जी रहे हैं या एसी की हवा खा रहे हैं या सिर्फ माँ बाप की से पुश्तैनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो हमारे फ्यूचर हैं, वो हमारे किसी न किसी विभाग में जाकर के नौकरी सर्विसेज देने वालों में से है, व्यापार करते हैं या किसी भी क्षेत्र में। तो हमारी वो रियल स्टूडेंट जो छात्र वहां पर है, वो मेहनती छात्र हैं। उनको आप आतंकवादी कह देते हो, उनको देशद्रोही कहते हो, उनको गलत गलत लफ्जों से करते हो, उनकी जगह पे लोग गुंडे आकर के वहां पर उपद्रव कर रहे हैं, आप उनको नाम दे रहे हो। क्या ये उचित है कि पुलिस उनको डंडों से मारेगी? क्या पुलिस वालों के खुद के बच्चे नहीं है? माना कि कोई और मार रहा है तो क्या पुलिस का ये औचित्य बनता है कि उनको देखते रहे वो मारते हुए? तो आपको तो जो मार रहे थे उनको पकड़ के बंद करना चाहिए था कि ना कि आप उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को खुद से आप जेल में डाल रहे हो जो बेचारे पिट रहे हैं। क्या उनकी गलती है? और आप नीट है, तो जब आप आज बोल रहे हो कि आज राजनाथ जी को शर्म नहीं आती इतना ऐसे बयान देने में कि राजनीतिक दल उनके रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक दल रोटियां नहीं सेक रहे। बताइए, बच्चे वहां पर रहेंगे तो क्या भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दें? उनको कोई सपोर्ट नहीं जरूरत है या उनको कोई चीज की ये नीड नहीं है कि भाई वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? बारिश का मौसम है तो उनको क्या तिरपाल लगाने का भी अधिकार नहीं है? तो अगर ये कोई कर रहा है तो ये एक राजनीतिक वो रोटियां सेक रहा है। अगर इतना ही आप में दायित्व था तो आप उनको कर देते। दूसरी चीज, आप आज कंगना रनावत कहाँ गई? आज स्मृति ईरानी कहाँ गई? इन लोगों की ये महिलाएं नहीं है, इनके दिलों में नहीं है। खैर, कंगना रनावत तो क्या है, वो तो शादीशुदा है ही नहीं। जैसे ये लोग शादीशुदा नहीं है, वैसे वो उनको महिला मिल गई तो वो क्या दर्द समझेगी? जिसको 2014 में इंडिपेंडेंस दिखती थी, आज देखिए ना कि ये इंडिपेंडेंस कहाँ है। आज बच्चे हमारे जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं और लोग बाग बोल रहे हैं कि वो राजनीति वो सीख रहे हैं। तो आज आकाश वाले, ग्रेविटी वाले, ये लोग तो उज्जवल भविष्य बनाते थे ना, वो लोग क्यों नहीं आए मदद करने के लिए? अंबानी जी आज 5,000 करोड़ रुपए की अपनी बेटे की शादी की है, आपने शर्म नहीं आती? किसके पैसे से? अगर आप 2014 में मोदी को सपोर्ट करके देश हित में सरकार बनवा सकते थे तो आज देश हित के लिए उन बच्चों के साथ में खड़े होइए ना, आकर के जंतर मंतर पर देखिए ना कि खून पसीना क्या होता है। आप जामनगर जाकर के बहुत दिखाते हैं ना अपनी जो चैरिटी दिखाते हैं ना कि अपने गरीब बच्चों को ये किया वो किया। आज आप रियल हमारे देश के बच्चों के साथ में खड़े होइए। सिर्फ एक समुदाय मत चुनिए अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, आप वो काम
करिए जो हकीकत में हमारे देश के हितों में है और हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को उन्नति के लिए है। आज मुर्मू जी के पास कितना बड़ा पद है, पूरे देश को राष्ट्रपति पद की गरिमा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रखी। वो एक महिला होने के नाते क्या उनका दिल नहीं फूट रहा है कि बच्चे हमारे इस कदर बेचारे उन लोग को लाठियां खा रहे हैं, सर फूट रही है, लड़कियों का क्या दोष है उनका। तो मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ में मैं भी दिल्ली जाऊंगी और उन बच्चों का साथ दूंगी। अगर हम सब नागरिक ये नहीं कर सकते तो हम इस देश के नागरिक ही कहलाने लायक नहीं है। कम से कम राजनीति से ऊपर उठ के, हमारा सब चीजों से उठ के, धर्म जाति सबसे उठ के हमारा देश का हित है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिसके लिए हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है और एकजुट होकर उठना बहुत जरूरी है। मैम, इंडिया गठबंधन लगातार इस प्रोटेस्ट में अपना साथ बनाए रखे हैं। जैसे हमने डिम्पल यादव को देखा, पहले दिन वो प्रदर्शनकारियों के साथ रही, प्रियंका गांधी जी को देखा, राहुल गांधी, इनको सबको अरेस्ट भी किया गया। इसको किस तरीके से देखती हैं? इसको इस तरीके से देखती है, अगर आप राजनीति हटा दें, उनके पीछे आप कांग्रेस देख रहे हैं, सपा देख रहे हैं, आप ये देखिए ना, उन सबसे पहले वो लोग माएँ हैं और एक माँ ही बच्चों का दर्द समझ सकती है। जो माँ होगी ना, उसको देखते कोई किसी भी बच्चे को, आज वो किसी के बच्चे, आज हमारे बच्चे को लगती तो क्या हमें दर्द नहीं होता? तो क्या किसी के बच्चे का दुख हमारा दुख नहीं है? तो वो लोग, उन्होंने एक माँ का रोल प्ले किया है। प्रियंका गांधी जी भी माँ है, डिम्पल यादव जी भी माँ है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों को मारने का दर्द क्या होता है। तो आज वो लोग उस नाते वहां पर खड़े हैं और अगर एक अच्छे स्तंभ बनकर खड़े हो रहे हैं तो मैं नहीं समझती कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी एक तहजीब है हिंदुस्तान की, कि जहां हम लोग राजनीति नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के हित के लिए कौन आवाज उठा रहा है, हम लोग वहां जाकर के खड़े हों, ना कि सिर्फ अपने मुद्दों के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लिए लोग सिर्फ अपनी कैंपेनिंग करते घूमे। आज आप बताते हो कि प्रधानमंत्री को गलत शब्द मत बोलो। क्या प्रधानमंत्री के पास राइट है कि ये जो अभद्र काम कर रहे हैं, मेलोडी जाकर के, आप बताइए इटली जाकर के मेलोडी का पैकेट लेके जा रहे हो, शर्म नहीं आती? ये लड़के लड़की, आप उम्र देखिए अपनी। और रही बात, आप खुद से मेम बनवा रहे हो, अपना दांतें निकाल रहे हो, वहां पर खिकी खिकी कर रहे हो और यहाँ से मेलोडी निकाल। जब उस बंदे का नाम मेलोनी था तो आपको क्या रिलेशन बनाना था मेलोडी से? तो शर्म नहीं आती? ऐसी बर्बर हरकत, आपके प्रधानमंत्री होते हुए आप ऐसे कर्म कर रहे हो। मैं तो शर्म बोलूंगी कि ऐसे इंसानों को, हमारे देश को हकीकत में लूटने के लिए आए थे और इन्होंने आज फिर से अंग्रेजों की तरह, जिस तरीके से अंग्रेजों का शासन किया था, उसी तरह आज फिर हमारा हिंदुस्तान उसी रूप में ढलता जा रहा है। और मैं नहीं चाहती कि हमारा देश इस हाल में चला जाए कि हम लोगों की अपनी आज़ादी छिन जाए, हम लोग फिर से एक बार गुलाम। तो खैर मेंटली सब लोग बन ही गए, इन्होंने सेंटिमेंट्स पे तो बार किया ही है, धर्म जाति को लेकर के। लेकिन सब लोगों से अपील है कि प्लीज़ आप लोग भी बाहर निकलिए और इस चीज़ से अपने देश को मुक्त कराइए, क्योंकि ये हमारे देश के हित के लिए है। किसी को हम ऐसे लूटने नहीं दे सकते अपने देश के। देश की राष्ट्रपति के बारे में क्या कहना है आपका? देश के राष्ट्रपति के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीइंग वुमेन, जब हम सब लोगों को दर्द होता है, उनको दर्द नहीं होता और उनके पास इतना बड़ा पावर है, क्या वो अपने पावर को यूज नहीं कर सकती थी? वो इसलिए डरती हैं कि उनको किसी ने बिठाल दिया है तो वो सिर्फ एक पपेट हो गई है ना। अगर उन्होंने पद की गरिमा समझी होती, इन सब से बियॉन्ड, वो आज लेडी का तो एक रूप समझ सकती थी ना, कि नहीं, बच्चों के लिए उनको उठ के आना चाहिए, उनको अपने हाथ में इस टाइम शासन लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन घोषित करना चाहिए। इस जो देश के हालात हैं, इस तरीके से कोई नहीं करता, ना आज तक की सरकारों ने किसी ने किया है। इस तरीके से हिटलरशाही किसी ने नहीं की है, सबने सरकारें चलाई है। आज ये जो बताते हैं 70 साल पुरानी बातें, तो आज जितनी भी दम पे ये जो फूल रहे, ये सब कुछ पास्ट का दिया हुआ है, इनका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जो इन्होंने दिया है वो सब थर्ड क्लास दिया है। इन्होंने सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचाया है, अंबानी और अडानी को, क्योंकि वो फाइनेंशियली पूरा हैंडल कर रहे हैं और ये शासन पूरा हैंडल कर रहे हैं। ये 4 लोगों ने हमारा हिंदुस्तान पूरा का पूरा कैप्चर कर रखा है। ठीक, वो फेस करना तो बहुत दिक्कत ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मल बात करिए, ऐसे हाँ। वैसे ही देखते हैं। थोड़ा ऐसे कैमरे